भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शांति दूत बन करके गए। दुर्योधन ने कहा 56 प्रकार के भोग बने हैं, भोजन बने हैं, गोविंद पहले भोजन पाइए बाद में बात करेंगे। प्रभु ने कहा नहीं दुर्योधन, भोजन केवल 2 स्थितियों में होता है, या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, प्रेम हो, या फिर खाने वाले को भूख हो। ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे मन में भाव है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। मेरा भोजन तो आज विदुर काका जी के यहाँ है। विदुर काका जी बैठे थे सभा में पीछे, उन्होंने पीछे से हाथ हिलाया, मैंने तुम्हारा कब निमंत्रण किया? मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया ही नहीं और तुम जबरदस्ती, मेरे यहाँ स्वयं के खाने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हें कहां से खिलाऊंगा गोविंद। तो भगवान ने मंच पर खड़े खड़े इशारा किया कि कहीं से भी व्यवस्था करो, भोजन तो आज आपके यही होगा। और मंच से उठ करके भगवान चले विदुर काका के यहाँ। विदुर काका जी पहले ही भागे, बाजार से कुछ सामग्री लेकर के आओ। विदुरानी जी स्नान आदि से निवृत्त ही नहीं हो पाई, उसके पहले तो भगवान पहुंच गए दरवाजे पर। विदुरानी काकी, और जैसे ही दरवाजा खोला, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दीजिए। विदुरानी जी ने कहा काका जी तो अभी आए नहीं, लेकिन जाकर के कदली वन से कुछ केले के फल लेकर के आई और केला ला करके ऐसी प्रेम विह्वल हो गई, ऐसी प्रेम में विभोर हो गई, ऐसी डूब गई प्रेम में गोविंद का दर्शन करके कि तन की सुध ही ना रही। और केला छील करके अंदर से केला निकाल करके रख दिया नीचे और छिलका भगवान के मुख में डालती जा रही है। भगवान भाव से पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं और पेट भर गया। विदुर जी का आगमन जब हुआ, विदुर काका जी का आगमन जब हुआ, बस गोविंद आने ही वाले होंगे, विदुरानी जी जल्दी से व्यवस्था करिए, जल्दी से चौका लगाइए। विदुरानी जी ने कहा आने वाले नहीं होंगे, वो तो पहले से ही आकर के बैठे हैं, बहुत समय हो गया, कब से आकर के बैठे हैं, भूख लगी होगी, जल्दी से सामग्री निकालो, पेड़े इत्यादि लेकर के आया हूं, वो इनको पवाओ। विदुरानी काकी जी ने कहा कि मैंने तो केले खिला दिए, गोविंद ने भी कह दिया कि पेट बहुत भर गया है, अब और कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तब तक विदुर जी की दृष्टि जो थी वो उन पड़े हुए केलों पर गई और कहने लगे विदुरानी जी आपने गोविंद को केले खिलाए या केले के छिलके खिला दिए? तब विदुरानी जी को होश आया, भगवान खाते जा रहे थे, वो खिलाती जा रही थी, अरे मैंने इनको केला नहीं केले के छिलके खिला दिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। जरा सा पेड़ा निकाल करके गोविंद इसको मुंह में रखिए, आपको थोड़ा स्वाद बदल जाएगा, मुंह अच्छा हो जाएगा। तो भगवान ने जैसे ही पेड़ा खाया तो कहने लगे काकी सच पूछो तो जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो स्वाद इस पेड़े में नहीं है, क्योंकि वो केले के छिलके भाव से भरे हुए थे। इसलिए तो घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुन आई, तब तह कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। भगवान 14 वर्ष के बाद जब लौट करके घर आए, ससुराल में निमंत्रण हुआ, गुरु माता अरुंधति जी के यहाँ निमंत्रण हुआ, और जब भी कोई पूछता था भोजन कैसा बना है, माताओं ने सुंदर भोजन कराया। तो भगवान राघव जी कहते हैं भोजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या जो स्वाद सबरी जी के जूठे बेरों में था वो स्वाद इस भोजन में